वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी सर्कल 247 के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ ही चुका होगा कि आज हम इस वीडियो में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जो नीट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके संबंध में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो ये जो पब्लिक नोटिस है, सार्वजनिक सूचना जो है 6 मार्च 2023 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें आगे चल के कि क्या क्या प्रावधान इसमें बताया गया है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो BAMS है, BUMS है, BSMS है और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के तहत जो है BHMS है, ये सारे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी का स्कोर ही लागू होगा। आगे देखते हैं, इसमें यह भी कहा गया है कि यदि आप वर्ष 2023 के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में आयोजित किए जा रहे BSc नर्सिंग कोर्स में प्रवेश पाना चाहते हैं, यानी कि MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अभ्यर्थी हैं, तो भी आपको नीट एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना आवश्यक है। 4 साल के BSc नर्सिंग कोर्स में चयन हेतु शॉर्ट लिस्टिंग के लिए भी नीट स्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ये चीज़ अलग से बताया गया है। और इस प्रवेश परीक्षा में जो है भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अंतर्गत ही वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान से टोटल 200 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और जिसमें से 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प में से एक सही उत्तर होगा जिसे आपको बताना होगा। प्रत्येक विषय के 50 प्रश्नों को 2 अनुभाग में विभाजित किया जाएगा। परीक्षा की अवधि जो होगी ये 200 मिनट की होगी, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट की परीक्षा अवधि होगी। और परीक्षा का समय क्या होगा, दोपहर के 2 बजे से 5:20 तक का ये समय रहेगा। इसके अलावा आगे क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि जो नीट यूजी 2023 है ये 13 भाषाओं में, यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में आयोजित किया जाएगा। यानी कि आप इन 13 भाषाओं में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये 13 भाषाएँ बताई गई हैं। इन 13 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा में आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और आगे इसमें क्या बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन जो जमा करना है आपको, ये 6 मार्च से 6 अप्रैल 2023 के रात्रि 9 बजे तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि ये फॉर्म भराने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। आप 6 अप्रैल 2023 तक अभी फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट का माध्यम क्या होगा, यदि फॉर्म भरते हैं तो पेमेंट शुल्क का जो माध्यम होगा ये UPI से भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे माध्यम से आप दे सकते हैं। और ये लास्ट आप 6 अप्रैल 2023 को रात 11:50 तक आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि आप समझिए 6 मार्च से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट रुका हुआ है तो पेमेंट आपको करने की लास्ट जो टाइम है वो 6 अप्रैल 2023 के रात के 11:50 तक पेमेंट स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये बंद हो जाएगा। विवरण में सुधार, यानी कि विवरण में यदि आपने किसी भी प्रकार की त्रुटि की हुई है और उसको आपको सुधार करना है तो इसके लिए बाद में अलग से नोटिफिकेशन जारी करके बताया जाएगा कि आप कब से कब तक अपने फॉर्म में गलती को सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग शुल्क की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको क्या शुल्क देना पड़ेगा, क्या चार्जेस देना पड़ेगा। तो यदि आप सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1700 रुपये देना होगा। यदि आप EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं आपको 1600 रुपये देना पड़ेगा। आप यदि ST SC PWD थर्ड जेंडर के कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये फॉर्म का शुल्क देना पड़ेगा। यदि आप भारत से बाहर के व्यक्ति हैं, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन हैं, NRI हैं, तो आपको 9500 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है इसमें GST आपको अलग से दिया होगा। जो भी शुल्क है इसमें GST आपको अलग से दिया होगा। परीक्षा शहर की घोषणा, परीक्षा शहर जो है आपको बाद में वेबसाइट में सूचित किया जाएगा कि आपको आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो किस शहर में है। NTA की वेबसाइट से प्रवेश पत्र बाद में डाउनलोड किया जाएगा। जब प्रवेश पत्र आएगी तो हम आपको अलग से वीडियो जारी करके आपको ये चीज़ बता देंगे। अब क्वेश्चन आता है भाई साहब कि परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो परीक्षा की तिथि 7 मई 2023 रविवार को रखा गया है, यानी कि आज से ठीक 2 महीने बाद, आज यदि मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 मार्च को, तो 7 मार्च से 7 मई यानी कि 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो एकदम सीरियसली आपको इसमें जुट जाने की ज़रूरत है, पढ़ाई में जुट जाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा परीक्षा का अवधि मैंने पहले भी बता दिया है, 200 मिनट का होगा, जिसमें 3 घंटे 20 मिनट का ये एग्ज़ाम होने वाला है। परीक्षा का समय भी हमने पहले बता दिया है। परीक्षा का समय जो रहेगा दोपहर को 2 बजे से शाम 5:20 तक का रहेगा। बाकी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो आपके एडमिट कार्ड में अलग से बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम्म, अब देखते हैं कि नीट यूजी 2023 परीक्षा केंद्र, तिथि, पाली, ये उत्तर कुंजी का प्रदर्शन, ये सारा जो चीज़ जो है आपको
ये एनटीए की वेबसाइट जो है वहाँ से आपको आगे मिलता रहेगा इसकी जानकारी। ये वेबसाइट क्या है, www.nta.ac.in। ये एक वेबसाइट है। दूसरा वेबसाइट है neet.nta.nic.in। तो ये दोनों वेबसाइट के माध्यम से आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा, और आगे चल के हम इसमें कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो अपने चैनल में उसको आपको बताते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करके आपको रखना होगा, ताकि आपको सारे अपडेट जो हैं टाइम पे मिलते रहें। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या और घोषणा की गई है इस वेबसाइट के माध्यम से। तो इसमें ये कहा गया है कि जो है अभ्यर्थी वेबसाइट इसके माध्यम से केवल ऑनलाइन पद्धति से ही नीट यूजी के आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की एकमात्र सेवा यहाँ पर बताई गई है। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन नहीं किया जा सकता है। नीट एनटीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है, किसी अन्य मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, उसी को रिपीट किया गया है कि ये जो वेबसाइट दिया गया है neet.nta.nic.in, यहीं पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। किसी भी प्रकार का दूसरा कोई तरीका नहीं है आवेदन करने का, और एक अभ्यर्थी को केवल एक ही बार आवेदन किया जाना है। ये थर्ड पॉइंट में ये चीज़ क्लियर किया गया है कि एक अभ्यर्थी एक ही बार आवेदन कर सकता है। चौथे पॉइंट में क्या कहता है, अभ्यर्थियों को सूचना विज्ञप्ति एनटीए की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप जब अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ लेना है कि फ़ोटो कैसे अपलोड किया जाना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड किया जाना है, नाम को कौन से क्लास के मार्कशीट के आधार पे भरना है, डेट ऑफ बर्थ को कैसे भरना है। ये सारा चीज़ आपको एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद भी आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना करके चैनल पर अपलोड कर दें। इसके अलावा जो है अभ्यर्थियों को पाँचवें पॉइंट्स में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदान किया गया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है उनके स्वयं के अथवा माता पिता के अभिभावक के हों, क्योंकि आगे चल के आपको जो भी नोटिफिकेशन है नीट एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, वो इसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एसएमएस करके ही या मेल करके आपको सूचना दी जाएगी। तो यदि आप संपर्क का माध्यम ही गलत भरते हैं तो आपको जानकारी सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको अपना जो ईमेल आईडी है, अपना मोबाइल नंबर है, ये बिल्कुल सही भर के रखना है। इसको दोबारा चेक करके उसमें अपलोड करना है। इसके साथ ही आगे कहा गया है छठे पॉइंट में कि सभी अभ्यर्थियों को नीट यूटी 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र के दौरान पते का प्रमाण, वर्तमान और स्थायी पता अपलोड करना आवश्यक है। पते प्रमाण के आधार पर में आधार कार्ड या पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि शामिल हो सकते हैं। दोनों दस्तावेज यदि लागू हो तो उसको पीडीएफ फाइल में अपलोड किया जाना है। तो पहले आप फॉर्म भरने से पहले जो है अपने एड्रेस प्रूफ का और मतदाता सूची का पहले पीडीएफ बना लें, और उसके बाद फॉर्म भरने बैठें, ताकि आपको फॉर्म को है बीच में रोकना ना पड़े। और इससे संबंधित आपको और भी डिटेल में जानकारी लेना है तो आप neet.nta.nic.in पर जा करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।